ऑनेस्टली शादी आउटफिट सेलेक्ट करना एक टास्क है। ओवर स्पेंड भी नहीं करना होता है और बेस्ट भी दिखना है। Hi guys, welcome back to my channel. This is Mini here and oh my god, इतने टाइम बाद मैं बैठ के एक वीडियो शूट कर रही हूँ। I know काफ़ी समय हो गया था। I was actually so much occupied. Those who follow me on Instagram उनको already पता है that पिछले एक महीने से I was just busy with shifting my house. Also work from home बंद हो गया था। I was attending office on all days of the week, like obviously except Sunday. और या आई मीन अभी रिसेंटली मैं अपनी फ्रेंड की शादी में गई तो काइंड ऑफ मैं उसमें भी बिजी थी उसकी प्री प्लानिंग में, बिकॉज आई वाज वन ऑफ हर क्लोजेस्ट ब्राइड्समेड। तो येस काफ़ी ज़्यादा आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है कि यूट्यूब लाइक टुक अ बैक सीट, बट आई एम बैक एंड ये मेरा पहला वीडियो शूट हो रहा है मेरे नए घर में। आई एम सो हैप्पी। सबसे पहले तो जितने भी लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी कि हाउस टूर शेयर करो, क्लॉसेट टूर शेयर करो, गाइज मैंने आप सबकी रिक्वेस्ट नोट कर ली है एंड बहुत जल्दी आई विल बी कमिंग अप विद अ हाउस टूर। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत घर को भी सेटल करना बाकी है, थोड़े बहुत डेकोरेटिव्स भी ऐड करने हैं, तो वो सब हो जाए एंड होपफुली अप्रैल में आप हाउस टूर वीडियोस ज़रूर देखोगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में गई थी एंड ऑब्वियसली आई वाज हर वन ऑफ द क्लोजेस्ट ब्राइड्समेड। आई हैड टू लुक ग्रेट एंड काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग गई इनटू असेंबलिंग ऑल द लुक्स, ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द आउटफिट्स। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऑल द लुक्स दैट आई क्रिएटेड और किस तरह से मैंने उन्हें प्लान किया, हाउ आई असेंबल्ड ऑल द आउटफिट्स टुगेदर। तो बेसिकली 5 इवेंट्स के बारे में बात करूँगी जो इंडियन वेडिंग में सबसे मेजर इवेंट्स होते हैं। सो वील टॉक अबाउट मेहंदी, संगीत, हल्दी, फेरे एंड रिसेप्शन। जितनी भी ब्राइड्समेड हैं, लाइक अगर आपके घर में कोई भी क्लोज वेडिंग है आपके भाई की या बहन की या इवन आपकी किसी क्लोज फ्रेंड की, तो आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इस तरह का लाइक कुछ वेडिंग आउटफिट्स रिलेटेड वीडियो आगे भी देखना चाहते हो। तो आई हैव लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स फॉर यू गर्ल्स, सो प्लीज़ लेट मी नो एंड आई विल बी रियली प्लीज्ड टू शेयर देम विथ यू। तो यस, आज के वीडियो के साथ शुरू करते हैं। तो पहला फंक्शन था मेहंदी का, जिसके लिए मैंने पिक किया ये बहुत ही सुंदर सा वाइट अनारकली सूट। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था फ्रॉम नायका फैशन, जिस पे एक ब्रांड है अभिष्टी। ये धोती पैंट्स और अनारकली सूट वहीं से मैंने लिया और इसको मैंने पेयर अप किया विद दिस वेरी ब्यूटीफुल ग्रीन दुपट्टा। ये पिस्ता ग्रीन कलर है और इस पूरे दुपट्टे पे बहुत सुंदर सा गोल्डन काम हुआ हुआ है एंड ये मेरे अनारकली सूट के गोल्डन बॉर्डर को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। और मैंने फुटवेयर में जूतीज़ पहनी जो कि वेजेस थी, तो मुझे लगा काफ़ी कंफर्टेबल भी था ड्यूरिंग द वेडिंग एंड दीज वर द सेम फुटवेयर जो कि मैंने अपनी शादी में भी पहने थे। एंड इस आउटफिट को थोड़ा हैवी लुक देने के लिए एंड टू गेट इनटू द वेडिंग वाइब मैंने पिक किया ये ईयरिंग्स जो कि कुंदन के थे और इस पर ग्रीन स्टोन एम्बेडेड है और ये लॉन्ग पर्ल नेक पीस जिसमें ऑफ कोर्स यही सेम मैचिंग ग्रीन स्टोन कुंदन का एम्बेडेड है और ये रिंग रेड कलर की रिंग एंड जस्ट अ कपल ऑफ मोर रिंग्स आई कॉम्प्लीमेंटेड एंड येस दिस इज़ हाउ माई एंटायर लुक टर्न्ड आउट। सिंस इट वॉज़ अ समर वेडिंग एंड डे टाइम था, मुझे लगा लाइट कलर बहुत ही सुंदर और अप्रोप्रिएट लग रहा था। ऑल्दो मेहंदी थी, मुझे डर था कि मेरा आउटफिट गंदा नहीं हो जाए, बट आई हैड नो प्लान्स ऑफ पुटिंग हैना ऑल ओवर माई हैंड। मैंने सिर्फ एक हैशटैग टीम ब्राइड ही मंडवाया एंड दैट इज़ वाई मैं बच गई मेरे इस कलर को और इस आउटफिट को गंदा करने से। एंड येस, आई वॉज ऑल्सो अ लिटिल एक्स्ट्रा कॉशियस एंड कोइंसिडेंटली I twinned with my husband who was wearing a white kurta with the same pista green colored Nehru jacket. So yes, this is how my mehendi look turned out to be.
Okay, so let's move on to the next event, which was the Sangeet. Without a doubt, Sangeet is like my most favorite event at any wedding, and especially अगर closed wedding होती है तो संगीत का मज़ा कुछ ज़्यादा ही होता है. मैंने संगीत फंक्शन के लिए पिक किया ये स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप. नाउ लेट मी जस्ट गिव यू अ बैक स्टोरी अबाउट इट. दिस स्कर्ट एक्चुअली बिलोंग्स टू माई सिस्टर. तो मैंने उससे ये स्कर्ट ली एंड सोचा कि इसके मैचिंग में मैं एक ब्लाउज सिलवा लेती हूँ, जिसके लिए मैं गई सोबो सेंटर विच इज़ इन अहमदाबाद. वहाँ पे मैं साउथ भोपाल में जो सोबो सेंटर है उसकी एक शॉप माँ कालिका पे गई. वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के कपड़े होते हैं, फैब्रिक होते हैं, और मैंने ये बहुत सुंदर सा एक फैब्रिक पिक किया जिस पे इतना सुंदर सा गोल्ड का काम हुआ था. एंड मैंने सोचा कि इसको मैं अपने लहंगे से कॉम्प्लीमेंट करते हुए ग्रीन कलर में डाई करा लेती हूँ. एंड आई वांटेड टू गिव इट मोर ऑफ अ क्रॉप टॉप लुक. तो मैंने राउंड नेक में इसको सिलवाया और पीछे इसके शो बटन्स दिए. एंड इसको कॉम्प्लीमेंट मैंने किया विथ ऑल ऑफ दीज एक्सेसरीज दैट यू सी. तो मैंने हाथ में एक बहुत ही सुंदर सा पर्ल एंड कुंदन का ब्रेसलेट पहना, रिंग्स पहन ली, एंड इस तरह से एक पिंक पोटली बैग भी कैरी किया. एंड आई वोर सम पिंक bangles and diamond bangles and big cocktail ring. And I wore this very gorgeous pearl and kundan choker as a neck piece. And इसी से मैच करते हुए जो earrings आए थे इसके साथ में वो मैंने पहने. And I think it very beautifully complemented the whole outfit. ये same earrings और neck piece है जो मैंने अपने anniversary पे पहने थे with this साड़ी that you see on the right. And yes, मैंने एक मिक्स एंड मैच किया बंदेज दुपट्टा कि डार्क पिंक कलर में था, बट मिक्स एंड मैच करके ये काफ़ी सुंदर लगा. एंड जस्ट टू टेल यू अ लिटिल अबाउट वेरी बैड नाइटमेयर दैट आई हैव. मुझे हमेशा ऐसा लगता है दैट अगर मैं किसी संगीत में डांस करने वाली हूँ तो ये मेरा बहुत बड़ा नाइटमेयर रहा है कि मैं जो लहंगा पहन रही हूँ उसकी ड्रॉ स्ट्रिंग लूज़ हो जाएगी, माई लहंगा विल स्टार्ट फॉलिंग और इट माइट फॉल डाउन. इसलिए ये सबसे बड़ी टिप और हैक है कि ट्राई वेयरिंग अ लहंगा विच हैज़ इलास्टिक. इस वाले लहंगे में इलास्टिक थी एंड आई कांट टेल यू मैं कितनी कंफर्टेबल थी ड्यूरिंग द एंटायर संगीत फंक्शन. एंड आई कम्प्लीटली गेट इट. आई अंडरस्टैंड कि शादी का फंक्शन होता है तो सबका मन होता है कि कुछ हैवी पहना जाए, और अगर आप देखोगे तो मेरा लहंगा काफ़ी लाइट वेट है, लेकिन उसको मैंने स्टाइल अप किया विद अ वेरी हैवी ब्लाउज़, और इस तरह से काफ़ी हैवी एक्सेसरीज़ के साथ भी मैंने पूरा आउटफिट जो है उसको एक हैवी लुक में क्रिएट किया. एंड इफ़ यू सी आई डिड अ मिड पार्टिंग, और अपने बालों को मैंने सॉफ्ट कर्ल्स में स्टाइल किया. एंड मेकअप बहुत ही सटल था. ऑफ कोर्स देयर वाज गुड अमाउंट ऑफ ब्लश ऑन द चीक्स एंड अ पिंक लिपस्टिक, गुड अमाउंट ऑफ मस्कारा ऑन द आईज. एंड yes, this is how I turned myself into a perfect bridesmaid for the evening. सो इट वॉज़ द वेडिंग मॉर्निंग, और फंक्शन था हल्दी का जिस पे कलर थीम थी येलो. और उसके लिए मैंने एक ऑनलाइन आउटफिट परचेज़ किया विच वॉज़ फ्रॉम नायका फैशन फ्रॉम दिस ब्रांड आचो. मैं चाहती थी कि मेरा मेकअप जो है थोड़ा डे टाइम अप्रोप्रिएट हो और वो कॉम्प्लीमेंट भी करे मेरे येलो कलर को. तो इसलिए मैंने बहुत ही सटल और लाइट मेकअप किया. एंड बिकॉज पूरे कुर्ते पे सिल्वर गोटा पत्ती का काम था इसलिए मैंने सिल्वर एक्सेसरीज़ के साथ इसको स्टाइल किया. तो सिल्वर बैंगल्स एंड लॉन्ग सिल्वर ईयरिंग्स. आप देख सकते हो कि फ्रंट में भी बहुत ही टैसल्स थे हैंग्ड, एंड ऑफ कोर्स शरारा पे भी काफ़ी ज़्यादा गोटा पत्ती का काम था और दुपट्टे पे भी था, इसलिए मैच करती हुई सिल्वर कोल्हापुरी चप्पल्स मैंने पहनी. एंड येस, जो दुपट्टा था वो काइंड ऑफ डुअल टोन में था, येलो एंड ऑरेंज, और काफ़ी हैवी वर्क था, इसलिए मैं उसको फॉलिंग या फिर एक साइड काइंड ऑफ फॉलिंग नहीं रखना चाहती थी. मैंने उसको इकट्ठा किया एंड उसको अपने अराउंड दी आर्म्स इस तरह से कैरी किया सो दैट इट डज़ नॉट गिव अ वेरी हैवी लुक, थोड़ा डे टाइम अप्रोप्रिएट लगे, थोड़ा मिनिमल और फेमिनिन भी लगे. एंड येस, यू कैन सी कि इस कुर्ते की जो नेकलाइन है वो स्वीट हार्ट नेकलाइन है, और इस तरह की नेकलाइन आजकल मेरी काइंड ऑफ वन ऑफ द फेवरेट्स हैं, एंड इट्स ऑल्सो वेरी ट्रेंडिंग दीज डेज.
तो इस तरह से मैंने अपना हल्दी लुक क्रिएट किया। बालों को मैंने बहुत ही नेचुरल रखा जैसे कि मेरे बाल यूजुअली रहते हैं। सो या दिस इज़ अबाउट द हल्दी लुक। ओके, सो नेक्स्ट इवेंट था फेरे एंड इसके लिए मैंने पिक किया एक साड़ी कम लहंगा। नाउ जो ये लहंगा था उसी के साथ में ये दुपट्टा अटैच्ड था एंड इट वाज सो इजी टू ड्रेप बिकॉज इसके प्लीट्स ऑलरेडी सेट थे। एंड यू नो ये लहंगा भी मेरी सिस्टर का ही है एंड आई एम सो थैंकफुल। आई मीन इस समय पे सिस्टर्स इतनी काम में आती हैं। वी ऑलवेज एक्चुअली एक्सचेंज आवर वेडिंग आउटफिट्स। कभी मैं उसको अपना वेडिंग आउटफिट लैंड कर लेती हूँ, कभी वो मुझे कर देती है एंड यू नो लाइक वी गेट टू जस्ट हैव सो मैनी क्लोथ्स एवरी टाइम फॉर एवरी वेडिंग। नाउ इसका ब्लाउज़ भी मैंने जो है एक फैब्रिक परचेज़ करके ही सिलवाया। तो आई वेंट टू द सेम शॉप विच वॉज माँ कालिका एट सोबो सेंटर बिकॉज मेरे लहंगे पे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड का सेल्फ में काम था। इनफैक्ट बॉर्डर वॉज ऑल्सो लिटिल गोल्ड इन कलर। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह का जो लाइट सीक्वेंट फैब्रिक का एक कपड़ा था वो मैंने पिक किया। इट वॉज़ रियली नॉट गिविंग दैट हैवी लुक। तो इस फैब्रिक को मैंने डाई कराया इस दूसरे फैब्रिक के ही कलर में विच वॉज़ आइवरी। और मुझे लगा इस तरह का यू नो आइवरी कलर का ब्लाउज विल डेफिनेटली बी यू नो बी वोन विथ अदर लहंगाज एंड साड़ी, सो इट विल बी बेनिफिशियल इवन इन फ्यूचर। तो आप देख सकते हो दिस इज़ हाउ माई एंटायर लुक टर्न्ड आउट। मैंने एक लो वी नेक कट का ब्लाउज सिलवाया और स्लीव्स भी 3/4 रखी एंड यू कैन सी मैंने ये कुंदन का ब्रेसलेट पहना था, अ कपल ऑफ रिंग्स एंड स्टैक ऑफ बैंगल्स। और बेस्ट पार्ट था ये कुंदन चोकर एंड ईयररिंग्स जिसमें ग्रीन ड्रॉप्स थे और वो डार्क ग्रीन ड्रॉप्स जो हैं मेरे पिस्ता ग्रीन और पेस्टल ग्रीन कलर के लहंगे को बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रास्ट कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम इट वाज इवन मैचिंग। मैंने ये पोटली बैग कैरी किया विच वाज मेहंदी ग्रीन इन कलर, सो दैट वाज आल्सो मैचिंग विथ द वर्क of my lehenga. And I kept my hair actually you know in a side low ponytail and I just took out a few flicks from the front and from the sides, so I thought it was kind of giving a very bridesmaid and like kind of feminine vibes. So yes, this is how my look turned about. मैंने obviously just to bring more glow to my face, this has always been my hack. Go for a red lipstick and go for good amount of blush on your cheeks, of course mascara on the eyes. मैंने इनफैक्ट थोड़ा सा ब्राउन स्मोकी आइज़ की थी एंड मुझे ऐसा लगा कि बिकॉज द एंटायर आउटफिट वॉज सो लाइट इन कलर तो थोड़ा सा डार्क मेकअप जो है आइज़ का वो बहुत ही ब्यूटिफुली इन्हांस कर रहा था पूरे लुक को। And moving on to the last event of the wedding which was the reception party, and without a doubt I wanted to wear a साड़ी। मैंने optimum utilization किया अपने wedding trousseau में से इस पश्मीना सिल्क साड़ी का। You guys know पश्मीना सिल्क really never fades away. I mean इसका fashion has always stood the test of time. इस पूरी साड़ी में बहुत ही beautiful contrasting colors थे, red border था and उसी से matching जो blouse था उसको मैंने सिलवाया था चाइनीज़ कॉलर में। ऑफ कोर्स हाई नेक था तो ज़रूरत नहीं थी कोई नेक पीस पहनूं, बट आई वो दीज लॉन्ग ईयररिंग्स जिनमें पर्ल्स का काम था एंड वेरी सॉफ्ट ब्लू कलर के ड्रॉप्स जो कि कंट्रास्ट कर रहे थे मेरी साड़ी को। पूरी साड़ी पे काइंड ऑफ न्यूड ब्राउनिश कलर के टोन्स थे और बहुत प्यारी सी वीविंग हुई भी थी, उसका जाल था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो मैंने क्लच कैरी किया वो भी बहुत अच्छे से मैच कर रहा था मेरी साड़ी के कलर्स को। एंड मैंने एक बहुत प्यारा सा कुंदन और पर्ल का ब्रेसलेट पहना, जस्ट अ फ्यू रिंग्स एंड अगेन मैंने काफ़ी सिंपल रखे अपने बालों को, जस्ट केप्ट देम स्ट्रेट एंड नेचुरल। बहुत ही लाइट सा मेकअप भी किया, ऑफ कोर्स थोड़ी सी न्यूड लिपस्टिक एंड सम मस्कारा ऑन द आईज एंड ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट ऑफ मोर makeup, but it was more like very minimal and natural so that I wanted my sari to do all the talking. So this was my reception party look. तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा।